एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर निकालता था, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। वह एक बार जब मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उस मिट्टी में से उसे एक कीमती हीरा मिला। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह कीमती हीरा है, तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, एक सेठ जी थे जो उसी गांव में रहते थे, जिनकी एक छोटी सी किराना की दुकान थी। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा, यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 100 रुपए में खरीद लेते हैं और वह उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता है उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। एक बार एक जोरी सेठ जी की दुकान पर आता है और वह उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है। जो वह जोरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है, वह सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जोरी से कहते हैं, यह एक चमकीला पत्थर है और मैंने इसे 100 रुपए में खरीदा था। वह जोरी सेठ जी से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे 150 रुपए में दे दोगे। सेठ जी उस जोरी से कहते हैं, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 200 रुपए दे दो और ले जाओ। अब वह जोरी जो था वह बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें सिर्फ 150 रुपए दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपनी बातों पर अड़े रहे। वह जोरी को यह कहकर चले गए, आज सेठ नहीं मान रहा, कल आऊंगा। सेठ जी को 150 रुपए देकर वह हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जोरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब वह ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वह जोरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे कहते हैं कि मैंने ये 100 रुपए में लिया था, लेकिन मैं आपको 200 रुपए में दे दूंगा। जोरी बहुत ही समझदार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 200 रुपए देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला सेठ जी उस दुकान पर आया, उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा नहीं दिखाई दिया। उसने सेठ से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए थे, उन्हें वह पसंद आ गया और उन्होंने 200 रुपए देकर उसको खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उसको बहुत जोर से गुस्सा आया। उसे गुस्सा भी आया और पछतावा भी हुआ। गुस्से में सेठ जी ने कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 200 रुपए में दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोरी से कहा, साहब ऐसा है, मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है। आपको तो यह पता होने के बाद भी आप मुझसे 50 रुपए के लिए झगड़ रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जिन्होंने एक कीमती हीरे को खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली यह है कि कंजूसी भी वहीं करो जहाँ पर उसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि हाथों में आया हुआ मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। हम अपने आप को बहुत ही समझदार समझते हैं और कई बार समझदारी के चक्कर में मौके को हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, अभी जो है वही सही समय है। यह कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगली कहानी में। अभी के लिए नमस्कार।